साथियों, आज के इस वीडियो में अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि जो आपका आरएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी कट ऑफ में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ रहा है। ठीक है ना। देखो साथियों, सबसे पहले क्या है कि जो राजस्थान की बड़ी बड़ी सभी कोचिंगों ने जो अपनी अपनी कट ऑफ निकाली थी तो हमने भी उसकी एक औसत कट ऑफ निकाली थी। ठीक है। देखो, मैं आपको वर्तमान की कट ऑफ दिखाने से पहले पुरानी जो कट ऑफ है वो आपको दिखा देता हूँ। देखो साथियों, मेरा ये मानना है कि यदि आपके इतने नंबर हैं और मैंने आपको पहले भी कहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, तो एक बार आप अपना थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। दोस्तों, अपन सभी ने पहले एक औसत कट ऑफ निकाली थी। यदि जो जनरल मेल कैंडिडेट हैं उसके यदि 85 से 95 के बीच नंबर आ रहे थे तो बिल्कुल आपका आरएस प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट थे जनरल के, यदि आपके 75 से 80 के बीच हैं तो आपका बिल्कुल क्लियर था। ठीक है। उसके बाद ओबीसी वाले भी बहुत भाग्यशाली थे, 85 के आसपास थे तो आपका भी क्लियर था। ठीक है ना। लेकिन साथियों, क्या है कि जो 5 क्वेश्चनों का जो सबसे बड़ा खेल था, क्योंकि उसके बोनस नंबर आपको दिए नहीं गए और जब बोनस नंबर नहीं देंगे तो 5 नंबर कम होने से पता है कट ऑफ साथियों कम से कम 5 जो है नंबर कम जाने वाली। ठीक है। जैसे कि मान लो भाई, आपका यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट मेल थे उनके यदि आपके 85 थे और 85 में से यदि आप 5 लेस कर दोगे तो कितने बचेंगे? 80 बचेंगे। ठीक है ना। तो भाई इसकी सीधी सी सटीक तो यही कट ऑफ है कि भाई मान कर चलो यदि आपके जनरल के 80 और 85 के बीच में नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ है, और जो बाकी कैटेगरी वो भी अपने 5-5 कर लेना। तो जो भाई इसके बाद जर्नल के जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि आपके 60 प्लस के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल रेस की दौड़ में शामिल हैं। और यदि मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यदि आप 70 प्लस के आसपास हैं तो आपका जो आरएस का प्री का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। और साथियों, मुझे इस बात का एहसास लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भर्ती कुछ दिन के लिए कोर्ट में फंस सकती है, क्योंकि जो क्वेश्चन देखो भाई, जो मैथ का जो क्वेश्चन बनाया गया था बिल्कुल सही था, लेकिन उसका आंसर कोई भी मैच नहीं खा रहा था। तो पता नहीं बनाने वाले क्या सोचकर बनाते हैं कि भाई बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं, कि भाई उनके समय की बर्बादी करते हैं कि भाई चलो ज़्यादा से ज़्यादा इन भर्तियों को आगे मतलब इनका टाइम बर्बाद किया जाए। भाई आप इतने पढ़े लिखे अधिकारी हो, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जो क्वेश्चन आप बना रहे हो बिल्कुल सटीक तो बनाइए। भाई आप क्वेश्चनों का आंसर उसमें नहीं देना चाहते हो तो ये कर दीजिए कि भाई उसमें 6 ऑप्शन दे दीजिए कि भाई इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, ताकि जो प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने मेहनत की है उसका हक उनको मिल सके ना। वैसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखो ये भर्तियाँ ऐसे कोर्ट में चलती रहेंगी और जो बेरोज़गार हैं उसकी उम्र भी ऐसे ही निकलती रहेंगी और एक समय ऐसा आएगा बेरोज़गार पूर्ण रूप से हताश हो जाएगा। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि इन भर्तियों को कोर्ट में जाने से पहले ही इनको सरकारों को इनको सुलझा लेना चाहिए। ठीक है। जहाँ बोनस का हक है उनको बोनस देना चाहिए। भाई गलती किसकी? अधिकारियों की है। तो बोनस देने से कोई ये तो है नहीं कि भाई कोई लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। ठीक है ना। बच्चे भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो साथियों, ये बात थी कट ऑफ की। तो 5 नंबर की आपकी जो कट ऑफ है निश्चित रूप से गिरने वाली है, इस बात को आप नोट कर लेना। और साथियों, जो हमने कट ऑफ बताई है तो देखो 100% दोस्तों मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि 98% आपको यही इसके आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है ना। क्योंकि आप चाहे पिछले एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, 1-2 एग्ज़ाम को छोड़कर देखें तो प्री की कट ऑफ साथियों इतनी रहती है हरदम आसपास। ठीक है। तो धन्यवाद। अगली और मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगा आरएस से संबंधित ही, तो चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। घंटी वाले बटन को दबा लें। ठीक है ना। सटीक जानकारी मिलेगी, कम समय में आपको मिलेगी। ठीक है ना। आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू।